नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज महेश्वर और आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी शो में। इसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। तो आज हम मिलेंगे हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत ही काबिल कलाकार, काबिल एक्ट्रेस सुधा जी से। सुधा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जय श्री कृष्णा। नमस्कार जय श्री कृष्णा। जी। तो सुधा जी ये बताइए कि आपके बारे में अगर हमें कुछ जानना हो 2 लाइन में, तो आप कहाँ से हैं और आपने क्या सब पढ़ाई किया है, क्या सब किया है आपने अब तक अभिनय में, बताइए। मेरा नाम सुधा चतुर्वेदी है और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। ओके। बल्कि मैंने अभी तक जो है ये शौक़ था मेरा, जो कि अब इस उम्र में मैं उसको पूरा करने की सोच रही हूँ। तो मैंने अभी तक 2 फिल्मों में काम किया है, एक सीरियल में किया है। अभी तक सब में मैं दादी माँ का ही किरदार मैंने निभाया है। यस 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 यस। तो आपका जन्म कहाँ पे हुआ है? मेरा जन्म मथुरा, अच्छा, मथुरा से हैं आप? हाँ मथुरा, अरे वाह, जहाँ क्या बात है। कृष्ण जन्मभूमि है, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ है। ओके ओके, तो जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर तो यशोदा मैया का रोल करना बनता है आपका, क्योंकि आप हाँ मथुरा से बिल्कुल, हैं। और कृष्ण के अलावा कुछ जचता नहीं। तो तो सुधा जी बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस हैं और इनको मैंने जब पहली बार मुलाकात की मैंने इनसे, तो इनको मैंने कहा, उन्होंने मेरे बोलने पे इन्होंने मेरे एमएफआई क्लास को ज्वाइन किया। और एमएफआई इंस्टीट्यूट में हम अब इनके साथ जुड़ करके हमारे अपने कैमरे के ज़रिए सुधा जी के बहुत सारे छुपे हुए टैलेंट को हम जान पा रहे हैं और बहुत सारे किरदार आप देख पाएंगे हमारे चैनल पे। बहुत सारे इनके ऑडिशंस वीडियो, इनके मोनोलॉग्स, शॉर्ट फिल्में आप देख पाएंगे। और इसीलिए हम चाहते हैं कि सुधा जी अब बॉलीवुड में बिल्कुल भी गुमनाम न रहे और इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे उन तमाम कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स को सुधा जी एज एन एक्टर मिले। सुधा जी कैसा फील कर रही हैं आप? मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं लोगों में टीवी में आऊं और लोग मुझे देखें और सराहें मेरे काम को। तो ये आपका बहुत बड़प्पन है कि आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ पे बुला के और मुझे काम देने का कैसा वादा आपको किया। महसूस कर रही हैं एमएफआई टीम और एमएफआई के जो हमारे टीचर्स है, ट्रेनर्स है, जी इनमें कैसा महसूस कर रही हैं आप? नहीं, क्या ये आपको बहुत लगता है? अच्छा, इनका जो सिखाने का तरीका है वो बहुत उम्दा है। और मैं बड़ा प्रसन्न हुई हूँ कि ऐसे लोग कहाँ होते हैं जो आजकल इस तरह से सिखाते हैं और अपने इंस्टीट्यूट में और पूरा बेसिक्स सिखा के और यहाँ तक पहुँचाते हैं। तो मैं यस। बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ पे आके, और मुझे बहुत सी ऐसी नई चीज़ें इस एक्टिंग में देखने को और सुनने को मिली हैं जो मैंने पहले भी ट्रेनिंग की है किसी मिस्टर शोएब खान से। लेकिन जो यहाँ पे आके मिला है मुझे, और भी कुछ नई चीज़ें, नई तकनीकी जो मिली हैं, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और हम थैंक यू कहेंगे, थैंक्स कहेंगे शोएब जी का, जिन्होंने जी वाकई में मैंने जो देखा है, मतलब यहाँ आने से पहले जो काबिलियत आप में है जी उसका श्रेय जाता है शोएब जी को। जी तो शोएब जी ने आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी हो, उन्होंने आपको अच्छे से तैयार किया है हाँ जी, और हम उन्होंने। थैंक्स कहेंगे उनको। जी 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 और इसीलिए हमें आज आपके रूप में एक उम्दा एक्टर मिले हैं। जी और बाकी जो कमियां होंगी हम लोग यहाँ अपने एडवांस्ड सिनेमा की ट्रेनिंग में उसको पूरा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है मैडम कि उम्र के इस पड़ाव पर भी जो आप में सीखने की लालसा है ना, यही आपको ऊपर लेके जाएगी और यही आपको ये आगे बढ़ाएगी। ऐसा सोचा तो मैंने यही है। पहले तो मैं सोचती हूँ कि इस उम्र में मुझे पता नहीं काम मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे सर शोएब खान है, जैसे कि आप लोग हैं, तो आपने जो मुझे मोटिवेट किया है, तो और कई बार मैं देखती हूँ मुझसे बड़े फिल्मों में या नाटकों में आते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं तो अभी इतनी बुढ़ी नहीं हुई हूँ। मैडम अभी पता चलो, अभी आप जाएंगे देखेंगे क्लास में, आप हाँ खुद देख पाएंगी हमारे यहाँ पर 82 प्लस के लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जी जी हमारे जी। फिल्मों में आ रहे हैं। हाँ, जब एक बार मैंने देखा था, यस एक यस यस। बुजुर्ग बड़ा मुश्किल से चढ़ के आ रहे थे और हाँ। मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी। मैं कहा कि बताओ, तुम तो अभी इनसे बहुत छोटी हो। यस। और जैसे मान लीजिए मुझे अगर दिखाना है किसी फिल्म में जी कि कोई फिल्म का हीरो है, जी 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 उसकी माँ है आप, जी और उसके बाद उनकी जो
नानी माँ होंगी, जी वो होंगी आपकी माँ। जी तो बिल्कुल मुझे अगर आपकी माँ दिखाना है किसी को, जी। तो कम से कम तो 80 बरस की होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए ये सबूत है इस बात का, प्रमाण है कि जी हर उम्र के लोग फिल्मों में, वेब सीरीज में, सीरियलों में काम कर सकते हैं। जी तो जी अभी तो जी। आप बहुत छोटी उम्र की हो। हाँ ये मैं मानती हूँ कि अभी मेरी उम्र इतनी नहीं हुई है कि मैं चल यस फिर नहीं यस सकूँ और यस। कर नहीं सकूँ। और अभी आप नए गांव से चल के आती है यहाँ तक, जी जी जी। और आपको जब आपको कहता हूँ आती हैं, और जितने बार बुला आती हैं, इसका मतलब क्या है कि आप में जुनून और ऊर्जा भरा हुआ है। नहीं, आप जब जब बुलाएंगे मैं आऊँगी, क्योंकि मुझे सुकून मिलता है यहाँ आके कुछ नया सीखने को, आपसे बातें करने को, यहाँ की टीम से बात करने को, और आगे बढ़ने के लिए जो मुझे प्रेरणा मिलती है, इसलिए मैं यहाँ पे बेझिझक आती हूँ। और जब जब आप बुलाएंगे तब तब मैं आऊँगी। थैंक यू सुधा जी। और हमारे जो कास्टिंग टीम है, हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं हमारे जी बॉलीवुड के अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में, जी उन सब से गुजारिश है कि सुधा जी को बहुत सारा काम दें। और मैं खुद हमारे इस, आप देखेंगे इस साल मैं खुद इनको कई सारे फिल्मों में एज अ मॉम, एज अ दादी माँ, एज अ टीचर, एज अ वकील, बहुत सारे क्राइम शोज में मैं इनको रोल दूंगा। और इससे क्या होगा कि इनका प्रोफाइल बनेगा, और इनके प्रोफाइल, इनके वर्क लिंक आप तक पहुंचेगा। तो जितने भी हमारे कास्टिंग की टीम है, इन्हें भरपूर काम दे, इतना काम देना है कि सुधा जी बिजी हो जाए पूरे साल के लिए, और 365 दिन काम देना है। ये बिल्कुल, अगर ऐसा रहा तो फिर से मैं एक नई जिंदगी जो है सच में जी पाऊंगी। और मुझे आपको देना ही है नई ज़िंदगी, क्योंकि आप बिल्कुल किसी भी सफल कलाकार से कम नहीं हैं। और आप में सिर्फ चीज़ ये है कि आपका चेहरा नया है, लेकिन आप में जो काबिलियत है, जुनून है, वो जी किसी भी इस्टेब्लिश्ड एक्टर की तरह है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ज़रूरी है कि कोई भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आपसे वो सारा किरदार निकाल ले जो वो जी चाहता है निकालना। जी तो वो काबिलियत आप में है, वही ज़रूरी है। बस 4-5 काम दूंगा, आप आ जाएंगे मार्केट में, फिर जी काम मिलने लग जाएगा। बिल्कुल, और ऐसा ही मैं चाहती हूँ, और इसीलिए मैं मुंबई में स्टे भी कर रही हूँ परिवार से दूर रह के शायद कहीं ना कहीं आगे मुझे मिल जाए तो एक बार अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी में जी सकूँ। बिल्कुल मिलेगा। और अभी कहीं ना कहीं मैं खुद अभी करण जौहर साहब के लिए कास्टिंग कर रहा हूँ, मैं जी अभी जी आमिर खान सर के लिए कास्टिंग कर रहा जी हूँ, जी 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 अभी रेड चिलीज़ की पठान 2 भी आने वाली है। जी। तो इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अगर समझ लीजिए कि रोल छोटा भी हो, हाँ चाहे वो 5 बिल्कुल मिनट का हो, 15 मिनट का भी हो, बिल्कुल। तो वो खास करके सीखने के लिए, और थोड़ा उसमें अच्छा पैसा मिल जाता है। जी तो इस तरह के प्रोडक्शन हाउस में अगर आप जाती हो, हम पूरी कोशिश करते हैं, ट्राई करेंगे। जी जितने बड़े बड़े, अभी अनुराग कश्यप जी की भी अगली फिल्म बन रही है, जिसके लिए हम लोगों को मिला है जी जी वर्क। जी ये जी कुछ अहम किरदार उनके लिए हम लोग कास्टिंग कर सके। तो मैं पूरे इंडिया में इसके लिए ऑडिशंस कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल इस साल के एंड होते होते में आपका चेहरा जो है वो नया ना रहे और पुराना चेहरा हो जाए। तो इसी बात पे सुधा जी, हम चाहेंगे कि हमारे जो ऑडियंस हैं, दर्शकगण हैं, वो आपके एक कोई भी एक मोनोलॉग या कोई भी एक एक्टिंग स्किल से रूबरू हो। तो अगर मैं इस समय कुछ जी कहूँ आपसे कि जी कोई भी एक किरदार आप करें, जी 2 मिनट का या उससे भी कम या उसके ऊपर, जी। तो आप करना चाहेंगी? हाँ मैं बिल्कुल करना चाहूँगी। तो बिल्कुल और कैमरा ऑन है, और आप तैयार हैं? जी ओके दोस्तों, अभी अभी लाइव ऑडिशन देख पाएंगे हम सुधा जी का, और देखते हैं कि जब एक्टर को तैयारी करने का मौका मिलता है तो अच्छा करते ही हैं, लेकिन इस समय ऑन द स्पॉट सुधा जी क्या करती हैं, मुझे उम्मीद है पसंद आएगा। तो 1 2 3 एक्शन। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया तूने। तू तो ये भूल गया, तुझे इन अमीरों के सामने मुझे अपनी माँ कहने में शर्म आ रही है। तू ये भूल गया है कि 9 महीने मैंने तुझे कोख में रखा है, मैंने तुझे जन्म दिया है। अरे पैदा करते ही तेरा बाप तो दुनिया छोड़ के चला गया था, तब से लेके आज तक मैंने तेरे परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। और तू, मैंने इन्हीं अमीरों के घर जा जाके पोछा बर्तन, क्या क्या नहीं किया, तुझे पढ़ाया लिखाया और आज इसका बिल बनाया। क्या कहने बेटा, क्या कहने। मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा बुढ़ापे में, लेकिन तू तो नालायक निकला रे, तो नालायक निकला।
अरे इससे तो अच्छा होता कि मैं तुझे पैदा ही नहीं करती। हे भगवान, ऐसी औलाद से तो मुझे बांझ ही रखता तो ज्यादा अच्छा था। जा बेटा जा, जा, मैं दुआ देती हूँ तो सुखी रह, जा बस जा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं तो खुद मायूस, मतलब बहुत ज़्यादा मैं जो है, मेरे आंखों में आंसू आने लगे थे आपके एक्टिंग देख करके। क्या बात है, वेरी गुड। दोस्तों देखा आपने किस तरह से सुधा जी ने, और ये सुधा जी, ये मेरा एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है मैंने जी जहाँ पे आप जैसे उम्दा कलाकार से जी रूबरू इंटरव्यू के रूप में पॉडकास्ट के ज़रिए हमारे जो कास्टिंग की टीम है आप तक पहुँच पाए। जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, कि मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी कि मुझे लाने वाले आगे मार्केट में आप होंगे, कि नए नए टीवी चैनलों में या किसी फिल्म में मेरा छोटा बड़ा कोई भी मुझे काम मिले, और जब जब आप बुलाएंगे मैं एकदम आने को तैयार हूँ। भगवान ने मुझे भेजा ही है इसीलिए कि मैं आप जैसे कलाकार को, छुपे हुए हीरे मोती कलाकार को मैं डायमंड एक्टर्स को लेकर के दुनिया में ला सकूं, और यही मेरा मकसद है, हमारे टीम का काम है। और देखेंगे आप इसका रिज़ल्ट। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए 150 करोड़ की आबादी आपको देख रही है, जी और इस प्रोग्राम में बहुत ताकत है क्योंकि ये प्रोग्राम अपने आप में अलग है। आपने बड़े बड़े एक्टर्स का पॉडकास्ट बहुत देखा होगा आपने, इंटरव्यू, जी लेकिन एक ऐसा इंटरव्यू जो उभरते हुए कलाकार को लोग जान पाए, आपके जर्नी को लोग आज जान पाएंगे, आज से अभी से। जी 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 और हर 2-3 महीने में हम आपको शुक्रिया, लाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और मैं बहुत आभारी रहूँगी आपकी भी, और मैं दुआ दूंगी दिल से कि ऐसे ही आप हम जैसे लोगों को काम देते रहें और आगे बढ़ते रहें, उसके लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करूँगी। बस दुआएं चाहिए आपकी कि हमारे बिल्कुल। टीम की, और हम खुद मुझ में, और जहाँ जहाँ मेरे ब्रांचेस है, पुणे, कोलकाता, पटना, जी 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 और भी बहुत जगह पे ब्रांच खुलने वाले हैं। जी तो बस आपकी दुआ से हम उन तमाम कलाकारों को जो है उनके ही पॉकेट जितना अलाउ करे उसी फीस में उनको हम ट्रेनिंग दे पाएँ, जी और उनको लेकर के हम पर्दे पे ला पाएँ, ताकि उन्हें लगातार काम मिलता रहे। क्योंकि इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, जी 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 विडम्बना है कि वहाँ पर जो कलाकारों से पूछते हैं वर्क लिंक क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, तजुर्बा क्या है। तो ये हमारे प्रोडक्शन हाउस का जो काम है वो आपके लिए इस बारे में एक्सपीरियंस मैं एक बनेगा। बात कहूँगी कि ये जो डायरेक्टर या जो टीम कास्टिंग टीम पूछती है कि आपने कहीं काम किया है, अगर बंदा काम करेगा ही नहीं तो उसे एक्सपीरियंस होगा कैसे? एग्जैक्टली सवाल जो है मैंने खुद कई सालों से पूछ रहा हूँ हमारे जी, जो कि बड़े बड़े फिल्म मेकर्स देखिए हैं। पैदा होते ही तो बहुत कुछ बातें नहीं सीख के आता, सिवाय रोने और मुस्कुराने के अलावा वो कुछ सीख के ही नहीं आता। तो जो कुछ सीखता है इस दुनिया में सीखता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे वो अपने शौक के हिसाब से, अपनी बातों के हिसाब से, अपने व्यवहार आगे पीछे लोगों के हिसाब से सीखता है। तो हम ये किसी से कह दें कि भाई तुमने पहले कभी काम किया है, अरे जब काम आप जैसे लोग देंगे ही नहीं तो आगे वो बढ़ेगा कैसे, और वो लिंक क्या देगा आपको? तो इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ कि आप हम जैसे लोगों को अपनी चुनिंदा लिस्ट में रखते हैं। मैं काम भी तो दूंगा, और जब यहाँ से आप निकलेंगी पास होकर के MFI टीम से, जब आप निकलेंगी जी शूटिंग के पर्दे पर, जी तो शूटिंग करने के बाद आप फ्रेशर्स रहेंगी ही नहीं, जी 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 आप एक एक्सपीरियंस एक्टर रहेंगी, जहाँ पर आप हक से अपने पर डे का एक अमाउंट मांग सके जी और पैसा मांग सके, पैसा आपको मिलेगा पर डे का। और उसके बाद सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि काम मिलेगा। और देखिए मेरा एक फार्मूला है मैडम कि हम चाहते हैं कि 365 दिन आप बिजी रहें। जी 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 वो कैसे रहे, नहीं टेक्निकली कैसे हम इसको प्रूफ करें कि 365 दिन बिजी रहे, वो ऐसे मुझे किसी ने कहा कि सर कैसे हम बिजी रहें, जी तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि लगभग 750 कंपनियां हैं हमारे पास, हाँ जहाँ पे हम लोग पर्सनली हमारी टीम उन्हें अपने MFI बॉलीवुड कास्टिंग के ज़रिए प्रोफाइल भेजती है अपने अपने एक्टर्स का, जैसे आपका भी जाएगा। जी 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 तो जैसे हम आपकी बात करें तो अगर 750 जगह प्रोफाइल जाएगा आपका, जी उनमें से अगर आधे ने भी समझो इस साल काम नहीं दिया, आधे ने भी दिया और सिर्फ एक दिन काम दिया, 1 डे वर्क दिया, तो पूरा साल निकल गया। है ना। बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोग वर्कआउट करते हैं कि हमारे कलाकार लगभग हाँ पूरा साल बिजी रहे,
और पूरा साल नहीं भी रहे तो कम से कम महीने का तो 15 दिन बिजी रहे, शूटिंग बिल्कुल। करे। और मैं चाहती हूँ कि इस उम्र में मैं जितना बिजी रह सकूँ वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, आप हम आपकी इस चाहत को पूरा करेंगे। जी और क्योंकि आप में कुछ कमी है ही नहीं। जी। अब मेरा सवाल ये है कि कौन से एक्टर और एक्ट्रेस आपको अच्छे लगते हैं अपने ज़माने का, जिसको आपको देखने का मन करता है बार बार? अपने ज़माने की आपका हेमा मालिनी है, ओहो। नूतन है, निरूपा रॉय हैं, और आपका रेखा जी हैं, और मधुबाला हैं जैसे। तो बहुत सारी फिल्म मैंने उस तरह से देखी हैं। और धर्मेंद्र हैं, दिलीप कुमार हैं, तो आपके अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, तो इनकी काफ़ी फिल्में मैंने देखी हैं। और नए में काजोल की एक्टिंग काफ़ी प्रभावित करती है। बाकी नए काफ़ी हैं। ये कंगना रनौत भी अच्छा करती हैं, तो अच्छे हैं। बल्कि पुराने लोगों में तो बहुत बढ़िया। तो ये जो है आपकी काबिलियत है। और आने वाली जो आपका निरूपा रॉय जी थी, निरूपा रॉय जी, सुलोचना बहुत थी, बहुत बहुत आपका बहुत। ये थी लीला, लीला थी, लीला मिश्रा थी। वो पाठक थी कौन सी, जो सुप्रिया पाठक की हाँ हाँ। मम्मी है, तो वो भी बहुत अच्छा करती थी। तो ऐसे लोगों को देख के मैं बड़ा, अब इस उम्र में मैं उन लोगों को सोचती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, क्या पता मैं भी कुछ कर पाऊँगी आने आगे। वाले कुछ सालों में ऐसा होगा जी कि लोग आपका नाम लेंगे। जी आने वाले कुछ सालों में जब मैं यहाँ इंटरव्यू लूँ किसी लेडी का, तो वो बोले कि मैं चाहती हूँ सुधा जी की तरह मैं इस दुनिया में आगे बढ़ूँ। और जी जिस तरह से सुधा जी ने अपने आप को संवारा है, और जिस तरह से सुधा जी ने अपने आप को तैयार किया है, इस उम्र में मैं भी अपने आप को तैयार करूँ। तो ये समय भी आएगा जब लोग आपका नाम लेंगे कि मुझे उनकी तरह बनना है। बिल्कुल। तो ऐसा है कि मिठाई का हक सबसे पहले आपका बनेगा। और आप देखिए इस इंटरव्यू के ज़रिए सिर्फ आप अपने लिए नहीं, बल्कि उन तमाम लाखों जो आपकी उम्र या आपके बड़े उम्र के भी एक्टर हैं, जी जी जिन्हें जी कुछ करना है लाइफ में, जी। मौका नहीं मिल पा रहा है, राह नहीं मिल पा रहा है, तो इस इंटरव्यू के ज़रिए आपको देख करके उन लाखों कलाकारों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। ये भी एक काम यहाँ से हो रहा है आज इस इंटरव्यू के ज़रिए। जी जी जी। और अब मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी हॉबी क्या है? हॉबी मेरी देखिए गाना गाना, किताबें पढ़ना। किताबें बहुत पढ़ी हैं मैंने। अ, उपन्यास हैं, आपका नॉवल बहुत पढ़ी हैं अपनी लाइफ में। आपने किताबें पढ़ी हैं, इसीलिए आपकी जो पढ़ी हुई किताबें हैं ना, वो हाँ, आपके किरदार में दिखता है, मुझे आपके किसी चेहरे पे ज़माने दिखता है। में नॉवल पढ़ने का बहुत शौक था। तो गुलशन नंदा को बहुत पढ़ा मैंने, ओहो, क्या विक्रांत बात को है, बहुत क्या पढ़ा बात है। मैंने। तो इसलिए नॉवल से जो है, और इतनी हैबिट थी मेरी कि बहुत ज़्यादा पढ़ने लगी मैं उनमें डूब के। तो एक दिन मन में आया कि ठीक है, अब हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत पढ़ते हैं हम तो सबसे डांट खाते हैं। तो अब जो है वो पढ़ना ही काम आएगा आपके। जी जी जी। और वो कहीं ना कहीं मैं इसीलिए भी आपको यहाँ लेकर के आया हूँ, क्योंकि शायद उसी पढ़ाई की बदौलत ही हैं जो आज सारे किरदार को जब करती हैं तो आप जी डूब जाती है किरदार में भी। हाँ, मैं चाहती हूँ कि जो है वो मेरे सिर्फ मुख से ही नहीं, आपके हर मेरे बॉडी लैंग्वेज अंदर से, से आपके निकलना अंदर चाहिए, से। मेरी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल बिल्कुल। निकलना चाहिए कि मैं जो बोल रही हूँ वो सत्य है, और चाहे भले इसीलिए, ही वो कल्पना हो। हाँ हाँ, और इसीलिए हर फिल्म मेकर चाहते हैं कि उसके एक्टर में ये पावर हो कि जी जब वो परफॉर्मेंस करे तो उसकी परफॉर्मेंस कैमरे के सामने जीवंत लगे। जी। लैंग्वेज क्या क्या बोलती हैं आप? लैंग्वेज हिंदी तो मेरे को प्रॉपर आती आती है, और इंग्लिश भी थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ। बल्कि भोजपुरी, ब्रजभाषा, ये मैं अच्छे से बोल सकती हूँ। और आपका पंजाबी है, समझ सकती हूँ। अगर कोई लिख के देगा तो मैं बोल सकती हूँ उसको। क्या बात है। बहुत ही बढ़िया। बातें करने के लिए बहुत सारा है, लेकिन समय कम है, जी इसीलिए हम इस इंटरव्यू को यहाँ एंड करेंगे। और हम कामना करते हैं कि सुधा जी बहुत कामयाब, बहुत एक्टर बने, और हमारे MFI टीम के ज़रिए बॉलीवुड में बहुत सारा काम करें, और जो भी काम मिले आप उस काम में जान डाल दें और हर किरदार को जीवंत कर दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि मैं निराश नहीं करूँ यस यस यस। किसी को भी, और ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं पूरा आप जो चाहते हैं उसमें मैं उतर सकूँ।
जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। और इस तरह हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टैलेंट से जी। और इस तरह से हम एक बार फिर कामना करते हैं कि सुधा जी को अपनी मंजिल फटाफट मिले और बहुत सारा काम मिले। थैंक यू सो मच। गुड डे। जय श्री कृष्ण।